भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों के प्राण धन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त करता है वही भाग्यशाली है, अन्यथा बाकी सब भाग्यहीन है ना। जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना है और जिसके आंगन में तुलसी का वृंदावन है वही भाग्यवान है, बाकी सब भाग्यहीन है। विचार करना चाहिए, कोटि कोटि जन्मों के उपरांत इस जीवन में हमको राधा कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। जब से ये सृष्टि बनी है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप डर जाएंगे। अभी ब्रह्मा जी की आधी उम्र हो चुकी है 50 वर्ष, और ब्रह्मा जी भी अब आधे उम्र वाले हो गए। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य की जीवन कितनी है, एक चींटी के बराबर है। चींटी सुबह जन्म लेती है, शाम को मर जाती है, परंतु अपने आप को ऐसे समझती है कि मानो मुझे बहुत बड़ी जिंदगी मिली है ना। वैसे मानव भी मायावश होकर के अपनी आप को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास और जिंदगी पड़ी है। जैसे कहा ना, कोई चतुर बुद्धिमान होते हैं तो कहते हैं कल करे सो अब कर, आज करे सो अब। किसको पता ये जिंदगी नष्ट हो जाए कब? हाँ, किसको पता है? ये बुद्धिमान लोगों का लक्षण है। लेकिन बुद्धिहीन लोगों का लक्षण क्या होता है? अरे आज करे सो कल करेंगे, आज करे सो कल करेंगे, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है बरसों बरसों। पता नहीं कब मर जाएगा, परंतु ऐसे सोचता है। लाइफ प्लानिंग बनाता है, जीवन के एक निर्देशिका बनाता है, परंतु उसको पता नहीं है कि काल का घाव कब जाने गर्दन पे पड़ेगा और कब ये नष्ट विष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हर पल मनुष्य को सावधान रहने के लिए, कलयुग के लोगों को हर पल आज की संध्या तो गुजर गई, कल का सूरज हम देखे ना देखे पता नहीं, आज भजन कर लो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। मगर कम उम्र वाले लोगों को ही ज्यादा आसक्ति है ना। तो एक बार सतयुग में चर्चा चल रही थी, साधु संतों के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में, तो उनमें ये चर्चा चल रही, कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार होता है कि लोग भगवान की भक्ति नहीं करते और बहुत भयानक होता है, उनकी अल्पायुष्य होती है, जाने कब मर जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो दूसरे ऋषि ने कहा अल्पायुष्य तो होती है, परंतु इनकी भोग इच्छा कभी खत्म नहीं होती। भोग इच्छा बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। 4 लोग सोएंगे लेकिन 1 एकड़ जमीन में बड़ा बंगला बनाएंगे, और हम सतयुग के लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्योंकि हम भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करने में व्यस्त रहते। हमारे पास इतना बड़ा बंगला घर द्वार बनाने की कोई समय नहीं है। लेकिन कलयुग के लोगों की उम्र कम है, परंतु उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है। 70 मंजिली, 100 मंजिली, अभी पुणे में तो 80-80 मंजिली हो रहा है, बम्बे पुणे में इतने बड़े बड़े सब माचिस के डिब्बे। एक गांव के लोग तो एक बिल्डिंग में बैठ जाएंगे,
पता नहीं ये काल की मदद कर रहे हैं, है ना। काल आ जाए, कोई भूकंप आ जाए तो एक मरने के बजाय एक बिल्डिंग गिर जाए तो एक गांव साफ, है ना। विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो मनुष्य जो है ना, संकट आने वाला है, उस संकट की मदद कर रहा है और हमको खा जाए, है ना। तो सावधान रहना चाहिए। प्रायेण अल्पायुष्य मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यायी उपद्रुता। जैसे एक 2 दिन पहले एक सज्जन बता रहे थे कि कुछ ही दिनों में हमारे गांव के 12-13 लोग चले गए, है ना। गए कि नहीं, आप ही को पता होगा। तो हम समझ सकते हैं 13 गए, हमको भी जाना पड़ेगा। हम में से किसका नंबर है, किसको पता है। गांव में भागवत चल रही है, भगवान की कथा सुनो। भागवत की कथा सुनोगे तो सारे संकट टलेंगे। बहुत सारा भागवत का महात्म्य है, महीना भर भी गाया जाए तो भी कम है। लेकिन हम 7 दिन के भागवत कथा में भागवत महात्म्य नहीं बता सकते। मानो कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, जो विधि के अनुसार लिखा गया है। इतने साल के बाद इस दिन में, इस घड़ी में, इस समय में इसकी मृत्यु होने वाली है। यदि उसके पहले अपने बुद्धि के कारण या किसी के संगति के कारण किसी साधु की संगत मिल जाए और भागवत कथा का श्रवण करने का मौका मिल जाए तो दूसरे दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये हमको संदेश मिलता है, कल इसे लेने नहीं आना है, विश्वास करो। और इसी में हम आजामिल की कथा को सुनाते हैं। अंतकाल में जब यमदूत आए तो विष्णुदूत भी आए, क्योंकि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण पुकारा था। और वो अपने मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष भजन करने के लिए हरिद्वार आनंद घाट में गया और आनंद घाट में जा करके 12 वर्ष भजन किया। और 12 वर्ष के बाद विमान आया, उस विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक गया। बगल ये महात्म्य है और ये सत्य है, पूर्ण सत्य। उतने ही विश्वास के साथ हमें भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए।